में बहनों भाइयों रिकॉर्ड मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान, मोर देन 65% वोटिंग। क्या वाकई में मिल्कीपुर की जनता निकलकर इतना बड़ा बदलाव चाहती है या फिर अवधेश प्रसाद को बरकरार रखना चाहती है? मिल्कीपुर की मिल्कियत किसके हाथ लगेगी? फराज किदवई जी, क्या आपकी पार्टी कुछ दबाव में है या आपको लगा कि जितना इजी केक वॉक आपके लिए पहले के चुनाव थे, इस बार मिल्कीपुर में आपको बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है? ब्रजेश जी, हमारे जो प्रत्याशी हैं अजीत जी, उनके नाम का अगर मतलब समझिए तो ये संस्कृत के शब्द अजीता से निकला है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उसका मतलब ये है कि जिसको हराया ना जा सके। तो आशीर्वाद तो अजीत जी को पहले से ही है कि वो जीतेंगे। दूसरी बात, मैं तारीफ करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस की। नाम सिकंदर का रख लेने से सर कोई नहीं, अजीत आप देखिएगा, हमने तो रिक्शे चलाते सिकंदरों को देखे हैं सर। दूसरी बात, मैं तारीफ करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस की, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की, अच्छा, अयोध्या के प्रशासन की और अयोध्या के पुलिस प्रशासन की, और इनफैक्ट पूरा राजस्व की टीम है इनकी, कि बहुत शानदार तरीके से इनको जो जिम्मेदारी दी गई इन्होंने पूरी की। अरे आप तो, मुझे लगा कि गरियाएंगे इनको। नहीं, क्यों? अरे अच्छा, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, आप तो जो जिम्मेदारी इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को रोकना है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना है, उनको डराना है, उनको धमकाना है, पूरी अच्छी तरह से पुलिस प्रशासन ने अपना काम निभाया। और समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तो जो लड़ाई थी वो पुलिस प्रशासन से थी और चुनाव आयोग से थी। भारतीय जनता पार्टी तो खाली पीछे से बैटिंग कर रही है। लेकिन आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं ब्रजेश जी, कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अब सर पर हैं और आपको एक नया गवर्नर मिलने जा रहा है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और आजकल बीजेपी वालों ज्यादा संपर्क में रह रहे हो? अब सुन, अरे सर, एनालिसिस, अभी आप जो बोल रहे थे ना, एनालिसिस, तो जो हमारे सीसी हैं वो 18 को रिटायर हो रहे हैं और आपको एज अ गवर्नर वो गिफ्ट किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी निष्ठा से काम किया है। राजीव यूपी के गवर्नर 100%, आप देख लीजिएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। इतनी निष्ठा से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भूल गए? मतलब नहीं, हम भूले नहीं, अब आने दिए, मिल्कीपुर पर भी आने दिए सर, 10 सेकंड का समय बिल्कुल आप ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा, तो आपको ये नया गवर्नर के तौर पर मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी आपने, अब थोड़ा सा दिल्ली के ऊपर भी बात कर लें। दिल्ली के ऊपर आपने बोला कि मिल्कीपुर हार रहे हो। मिल्कीपुर हम 100% जीत रहे हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम जीत रहे हैं कि हमको ये पूरा अंदाजा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद कमान संभाली थी कि इन्होंने जो कुंदरकी में जो कुतर्क किए थे, उससे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 15 से 20% तक के ये बेईमानी करेंगे। तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से थी, और हमने इनकी 15 से 20% का जो मैनिपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो तैयारी की है, तो मिल्कीपुर हम एक तरफा जीतने जा रहे हैं। हाँ, दिल्ली कुछ बोल रहे हैं आप, दिल्ली का मैं ये बोल रहा था, आपने बिल्कुल प्रोबेबिलिटी केजरीवाल की है, लेकिन डेटा सजेस्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। मैं आ रहा हूं, देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस साइंस, जो हम लोग एग्जिट पोल करते हैं, एग्जिट पोल साइंस सही है ब्रजेश जी, लेकिन जो एजेंसीज एग्जिट पोल्स कर रही हैं उनके इंटेंशन गलत हो गए हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं। अब रही प्रोबेबिलिटी की बात, तो आप ब्रजेश जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में जब 400 सीटें दी जा रही थी फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज और आई 240, यानी कि मैथ्स की आपने बात की तो 60%, तो अब ये लोग 35 सीट दे रहे हैं, तो 35 का 60% निकाल लीजिए, 21 सीटें आएंगी। ये हो गई मैथ्स की बात, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, सपा वाले भी एग्जिट पोल निकाल रहे हैं? नहीं, अरे आपके सामने बैठा है सर, मैं कर चुका हूं, मैं जिस कंपनी में काम करना था उस रिसर्च में काम कर चुका हूं, और एग्जिट पोल आप कर बता रहे हैं। सर, इनको कितनी सीट दे रहे हैं? मैं 21 दे तो दी, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। अरे कांग्रेस को सर, थैंक यू सर, ऑलराइट सर, मैं फिर नेक्स्ट राउंड में आपसे बाकी विचार लूंगा। मैं आपको सीधे मिल्कीपुर लिए चलता हूं।